हेलो गाइस, ये है यंगेस्ट साइन ऑफ मेजेस का पार्ट सेकंड। पार्ट की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी सोच रहा रहता है कि हेवनली आई ये वो स्किल है जो कि इस वर्ल्ड के प्रोटैगनिस्ट के पास होती है। इसका मतलब जो भी ये मुझे स्क्रीन्स दिख रही हैं वो इस आई के चलते हैं। वो सोचता है कि मैं तो इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट नहीं है हूँ, तो फिर ये मेरे पास क्यों है। फिर वो सोचता है कि जब से मैं इस बॉडी में आया हूँ तब से ये सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी हैं, तो इसके बारे में भी सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर वो इस वर्ल्ड के प्रोटैगनिस्ट की एबिलिटी के बारे में बताता है। वो कहता है कि प्रोटैगनिस्ट के पास इतनी ताकत है कि वो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर वो कहता है नहीं, पूरी अर्थ को नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को। पर अभी दिक्कत की चीज़ ये है कि वो इस ताकत को इस्तेमाल कर रहा है हमारी फैमिली, जिसका कि नाम मेटन फैमिली, उसके अगेंस्ट। फिर वो अपने एक चेस्ट के पास एक रिंग को देखता है। वो सोचता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम लोग अपनी आँखों से देख पाएँ, पर जबकि मेरे पास हेवनली आई है कि मैं इसे देख सकता हूँ। वो इसे देखते हुए सोचता है क्या ये एक सर्कल है जो कि मैजिक करने के लिए ज़रूरी होता है, और यही मैजिशियन इस्तेमाल करता है मैजिक करने के लिए। पर जहाँ तक मुझे याद है, जो मैंने स्टोरी लिखी है उसमें सर्कल पाना बहुत मुश्किल होता है। जब तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हो और काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी कर लेते हो मैजिक के ऊपर, तभी तुम्हें कोई सर्कल मिलता है। पर जो इस बॉडी की बात है, इसने तो ना कभी मैजिक किया है और ना ही कभी डीप स्टडी की है और ना ही कभी प्रैक्टिस की है, तो इसके पास सर्कल गया, ऑटोमेटिक आ गया। तभी उसके डोर पे नॉक होती है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी एक मेड आई होती है और वो उसके सामने घुटनों पर रहती है। फिर उसे याद आता है जो इसका पुराना बॉडी का ओनर था, उसने इस मेड से कहा होता है जब भी तुम मुझे देखो हमेशा घुटनों पे आ जाना। तो अभी हमारा एमसी सोच रहा रहता है कि पुरानी बॉडी का ओनर क्या बिल्कुल पागल था जो उसने एकदम ऐसे रूल्स बनाए थे। पर तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। उसे उसकी मेड की करेक्टर इन्फो दिख रही रहती है, जिसमें उसे पता चलता है कि मेड तो एक असैसिन है। वो सोचता है जब वो इस नोवेल का ऑथर था तब तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि ये एक असैसिन होगी। तो फिर उसे समझ आ जाता है कि इसे पक्का ही किसी ने उसके आसपास रखा होगा उस पर नज़र रखने के लिए। ये सोच के तो वो डर जाता है, पर वो अपने चेहरे पे स्माइल बनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि मेड को शक ना हो। वो सोचता है इसकी वो सारी रोने धोने वाली एक्टिंग सिर्फ नकली थी, और जो वो अभी ऐसे मुझसे डरने का एक्ट कर रही है ये भी सिर्फ एक एक्टिंग ही है। फिर हमारा एमसी उससे उठने को कहता है और कहता है मुझे वो चॉकलेट्स लाओ जो कि बर्डन लाया था। मेड चॉकलेट्स सुन के हैरान होती है, तभी फिर हमारा एमसी चिल्ला के कहता है और वो लेने चली जाती है। फिर हमें मेड को दिखाया जाता है जो कि अपने बाहर जाकर अपने मन में सोच रही होती है कि उसके मुंह पे वो जो एक्सप्रेशन थे वो कुछ ज़्यादा ही अजीब थे आज, जिन्हें कि मैंने पहले कभी भी नोटिस नहीं किया। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, पर अभी मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ, तो अभी मैं थोड़ा और चेक करूँगी, फिर मैं उस पर्सन को बताऊँगी। अभी उस पर्सन से हमें बताया नहीं गया कि कौन सा पर्सन। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो सोचता है मुझे जो भी इंफॉर्मेशन पता है उसके बारे में अभी सोचते हैं। लार्सन मेटन मतलब कि मुझे ऑटम मेंशन में भेज दिया गया है मेरे फादर द्वारा, और जिसके चलते मेरे फादर ने भी मुझे कम्प्लीटली छोड़ दिया है और मैं एकदम सक्सेसर की रैंकिंग में एकदम नीचे ही आता हूँ। हालांकि इस चीज़ का बिल्कुल भी चांस नहीं है कि मैं सक्सेसर बनूं, पर फिर भी अभी भी मुझे फैमिली के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। फिर वो सोचता है मुझे सबसे पहले अपने सर्वाइवल को देखना पड़ेगा और सबसे पहले एक डिसेंट पर्सन की तरह एक्ट करना पड़ेगा। वो सोचता है कि जैसा कि मैं इस दुनिया का क्रिएटर हूँ, तो फिर मुझे पता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी प्रोटैगनिस्ट को मिलने वाली है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, और आर्टिफैक्ट्स भी।
और मेरे पास तो प्रोटैगनिस्ट की वन ऑफ द मेन स्किल है हेवनली आई। वो सोचता है कि उसे पार्टिसिपेट करना होगा सक्सेशन वॉर में, अगर उसने नहीं किया तो उसे पक्का ही ट्रैश समझा जाएगा। हालांकि ये अभी तो सही लग रहा है क्योंकि अभी मैं सिर्फ 9 साल का हूँ, पर जैसे ही मैं 10 साल का हो जाऊँगा असली सक्सेशन वॉर शुरू हो जाएगी। वो कहता है कि इस बॉडी का रियल ओनर जो था वो तो उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही थी बेफालतू की तरह, जिसके चलते वो 17 साल की उम्र में ही मर गया था। वो कहता है यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो कि मैं अपने वर्ल्ड में रियलिटी में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इस बार मेरे पास बहुत पैसा है मेरी फैमिली के पास। वो सोचता है कि अब उसके पास एक क्लियर आइडिया है कि अब उसे क्या करना चाहिए और कैसा बिहेव करना चाहिए इस नए वर्ल्ड में। फिर तभी एक मैसेज पॉपअप होता है कि हेवनली आई डीएक्टिवेट हो चुकी है लैक ऑफ माना के चलते। तभी उसकी मेड आती है जो कि उससे माफ़ी मांग रही होती है। वो उससे कहती है कि मैं आपकी जो चॉकलेट आपने मंगाई थी वो मैं नहीं ढूंढ पाई। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि कोई बात नहीं। वो मन में सोचता है वैसे भी उसे चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहती है कि उसकी मेड कहती है कि मैंने एक क्राइम किया है, पर वो उसकी बात को आधे में ही काट के कहता है कि मैंने कहा कोई बात नहीं, अब यहाँ से निकल जाओ। हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि मुझे इस बॉडी की जैसी पर्सनालिटी थी वैसी इमेज बनाए रखनी होगी। फिर वो फिर से चिल्ला के कहता है कि मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। फिर मेड बाहर जाकर सोचती है कि क्या मैंने आज कुछ गलत सुन लिया। जो कि हर दिन चॉकलेट्स के लिए पागल रहता था, उसने आज चॉकलेट ना लाने पे कुछ भी नहीं कहा। वो सोचती है मुझे इसे और ज़्यादा ऑब्जर्व करना होगा। रिपोर्ट करने से पहले एक हफ्ते बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी हैम्पटन से कह रहा रहता है कि रेडी हो जाओ। वो पूछता है कहाँ के लिए रेडी होना है। हमारा एमसी कहता है हम ट्रेनिंग बिल्डिंग जा रहे हैं। हैम्पटन ट्रेनिंग बिल्डिंग सोच के सुन के समझ नहीं पाता। हमारा एमसी कहता है कि क्वेश्चन ना पूछो, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। क्या तुम मुझे रिपीट करवाना चाहते हो? हैम्पटन डर के कहता है नो, नहीं, मैं आपकी अपॉइंटमेंट वहाँ पर के लिए फ़िक्स करता हूँ। वो सोचता है कि उसने इस हफ्ते बहुत ज़्यादा चीज़ें सोची। उसे सबसे पहले समझ आया कि उसे सरवाइव करने के लिए सबसे पहले सक्सेशन वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसे एक डिसेंट ह्यूमन की तरह रहना पड़ेगा, और दूसरा उसे ट्रेन करना होगा, और आखिरी में उसे इंडिपेंडेंस पानी होगी। फिर वो आखिरी में सोचते हुए कहता है अब टाइम आ चुका है, मुझे उस पावर का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट एंड हो जाता है।